नमस्कार दर्शकों, मैं रवि पवार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे ज्योतिषी चैनल पर। और आज हम कुछ अध्ययन पे फिर से बात करने वाले हैं और हमारे ज्योतिष का जो ज्ञान है इसको बढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल रूप में। और इसमें थ्योरी तो ज्योतिष की होती है। तो सबसे पहला जो अध्ययन है हम ये कनक लता जी का करने वाले हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से इन्होंने हमसे संपर्क किया, इनकी जानकारी भेजी और इनका जन्म कुंडली अध्ययन करवाया है। और अब देखते हैं इनके जन्म कुंडली अध्ययन में क्या चीज निकल के आती है और ज्योतिष का हमारा किस प्रकार से ये ज्ञान और बढ़ाने वाली है कनकलता जी। तो कनकलता जी, ये आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन हो गया है। रिपोर्ट हमने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी है। रिपोर्ट आपकी बनी है और जन्म कुंडली अध्ययन आपने कराया है और देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें निकल कर आई हैं। और जो आपने प्रश्न पूछा था कि कौन सा रत्न मुझे धारण करना चाहिए, रत्न का जवाब देना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक सही रत्न व्यक्ति का पूरा जीवन बदल सकता है और एक गलत रत्न उसका जीवन तबाह कर सकता है। खैर, तबाह ज्यादा तो नहीं होता है उसका, लेकिन हाँ ये है कि जैसे उसको एक सही रत्न मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही कोई भी रत्न आप पहनेंगे और वो आपको नेगेटिव असर देना शुरू करेगा तो आप उसको थोड़े समय बाद निकाल देंगे। तो अगर रत्न कम प्राइसिंग का है, कम क्वालिटी का है, तो फिर वो नुकसान भी कम करता है। और अगर यही अच्छा खासा बड़ा हाई क्वालिटी का पहन लिया तो नुकसान भी ज्यादा कर देता है। तो आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद में हमने ये जो रिपोर्ट में आपको लिखा हुआ है, आप पुकराज, मूंगा और मोती, देखिए ये मीन लग्न की कुंडली आपकी बनी है, मंगल लग्न में ही है। उसके बाद जो चंद्रमा है आपके पंचमेश बनते हैं और चंद्रमा खुद की राशि स्वराशि में बैठे हैं। और मंगल लग्नेश जो गुरु आपके लग्नेश हैं और गुरु जो है आपके कुंडली के तीसरे घर में बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं है, दृष्टि वाइज भी अच्छे हैं वो। और भाग्येश मंगल लग्न में बैठे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो अधिकतर कुंडलियों में क्या किया जाता है कि लग्नेश, भाग्येश और पंचमेश ग्रह का रत्न हर व्यक्ति को लगभग सजेस्ट कर दिया जाता है, हर एस्ट्रोलॉजर और पंडित के द्वारा, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो जो भी लग्न की कुंडली बनती है उसका त्रिकोण देखा जाता है और उस ग्रह का रत्न सजेस्ट कर दिया जाता है। कई बार विश्लेषण ठीक से नहीं किया जाता है, उसके बहुत अलग अलग कारण होते हैं। खुद का लालच होता है, जो अध्ययन कर रहे हैं उनका ज्ञान में कमी होती है और दूसरों को वैसी सलाह दी जाती है। त्रिकोण का रत्न व्यक्ति को जब धारण कराया जाता है जब त्रिकोण के ग्रहों का जो स्वामी ग्रह है, जो त्रिकोण के जो भाव है, यानी कि कुंडली का पहला घर, पांचवा घर और नौवा घर, उसका जो स्वामी बनते हैं वहां के, उनके जो ग्रह है वो भी योगकारक हों, तो तब त्रिकोण के रत्न पहनने से कोई परहेज नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। आप बिल्कुल 100% रत्न पहन सकते हैं। कनकलता जी, आपकी कुंडली में भी यही हुआ कि त्रिकोण के जो स्वामी है तीनों ही शुभ हैं, तीनों ही योग कारक हैं। तो गुरु ग्रह का रत्न पुकराज, मंगल ग्रह का मूंगा और मोती रत्न तीनों ही आप धारण कर सकते हैं अपने शरीर पर। बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे और राजयोग का निर्माण होगा आपकी कुंडली के अंदर, तीनों की स्थिति अच्छी है। अब अगर आप तीन तीन रत्न पहनने में कंफर्टेबल हैं तो अपनी पहली उंगली में पुकराज, अनामिका उंगली में मूंगा और सबसे छोटी उंगली में मोती रत्न को धारण करिए। और तीन अगर आप रत्न नहीं पहन सकते हैं तो कम से कम मूंगा और पुकराज तो आप अंगूठी में धारण कीजिए, और जो मोती रत्न है इसको गले में पेंडल के रूप में धारण कीजिए, चंद्र मोती के रूप में बनवाकर। एक ऐसा मोती का पेंडल जिसके अंदर मोती लगा होता है और नीचे चंद्रमा का रत्न लगा होता है, वो अगर आप धारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। ये जो हमारा चेस्ट का एरिया होता है, जिसको हम चेस्ट कहते हैं, सीना कहते हैं, हमारा वक्ष स्थल कहते हैं, यहाँ पर अगर आप चंद्रमा का रत्न मोती पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो कंट्रोल होता है, इस क्षेत्र पे जिस ग्रह का कंट्रोल है वो चंद्रमा ही है। इसलिए जो सर्दी, खांसी, जो बलगम, जो कफ जमता है वो हमारे चेस्ट में ही जमता है, क्योंकि वो चंद्रमा ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि ये पानी, जो सर्दी है, ये सारी जो लिक्विड वाली चीजें हैं सब चंद्रमा की होती है। तो मोती बहुत अच्छा फल प्रदान करता है वहां पे। तो ये तीनों रत्न आपको जीवन भर के लिए पहनना चाहिए, चाहे किसी भी ग्रह की महादशा आए चाहे जाए, ये तीनों रत्न आप धारण करके रखिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल जाएंगे।
आपकी रिपोर्ट में हमने लिखा भी है, आप जीवन भर लग्नेश, भाग्येश और पंचमेश ग्रह का रत्न पहन सकते हैं और ये आपको लाभ देगा। पीला और सफेद कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको आप धारण कीजिए। और रेड कलर भी आपके लिए अच्छा है। मंगलवार को लाल, सोमवार को सफेद और गुरुवार के दिन पीला और गोल्डन, ये कलर आप धारण कीजिए अपने शरीर पर कपड़ों के रूप में, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे इसके। वर्तमान में आपकी अंतर्दशा, आपकी जो महादशा चल रही है वो बुध ग्रह की चल रही है और अंतर्दशा भी बुध ग्रह की ही चल रही है। बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में देखें तो अच्छे हैं, योग कारक हैं। बुध ग्रह कुंडली के 7वें घर में 100 राशि के होके बैठ गए हैं, कन्या राशि में बैठे हैं तो अच्छे हो जाते हैं। अभी वर्तमान का जो समय है, गोल्डन पीरियड आपके लिए चल रहा है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि 100 राशि का बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा और इसका आपको पूरा लाभ अगर उठाना है अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, कामकाज, जो सारी चीजें हो, तो आप सबसे पहले तो रत्न धारण कर लीजिए और साथ में गणेश भगवान की पूजा शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बुध ग्रह जिसकी अंतर्दशा महादशा चल रही है अभी आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। गणेश भगवान की पूजा करिए। गणेश संकट नाशक स्तोत्रम एक पाठ आता है, छोटी सी पुस्तक आती है, उस पाठ का रोज आप 5 से 7 मिनट लगते हैं, वो पाठ करना शुरू कर दीजिए, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। भगवान गणेश की कृपा रहेगी आप पर। हरे रंग के कपड़े बुधवार के दिन आप पहनिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये हो गया। इसके बाद रुद्राक्ष, जीवन भर के लिए जो रुद्राक्ष आपको पहनना है, 2 मुखी, 3 मुखी और 10 मुखी, इस रुद्राक्ष को आप गले में लाल धागे के अंदर, पीले या सफेद धागे के अंदर धारण करिए, आपको अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। इसके बाद अगला उपाय, चंद्रमा, मंगल और गुरु ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में करिए। रोजाना इन पोटली कवच का दर्शन करें, स्पर्श करें, इससे आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। और नवग्रह औषधि का ताबीज गले में धारण कर लीजिए, ताकि ये जो आपके खराब ग्रह हैं, जो सूर्य है, केतु हैं, राहु हैं, ये सारे जो ग्रह हैं, ये आपको जो खराब फल दे रहे हैं, ये सारे ग्रह अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। तो नवग्रह ताबीज आपको ऐसे हेल्प करेगा। तो 3 से 4 उपाय हैं जो आपको वर्तमान में करना है। अगर आपने ये कर लिए तो स्वास्थ्य से लेके आपका धन, कामकाज, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी आपके जीवन में और सिर्फ आप प्रगति ही प्रगति करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन समाप्त होता है। ये जो आपकी रिपोर्ट में हमने सामग्री लिखकर दी है, पुखराज, मूंगा, मोती, रुद्राक्ष, पोटली कवच, नवग्रह औषधि ताबीज, सभी का मूल्य, सभी की दक्षिणा राशि भी हमने इस रिपोर्ट के अंदर लिख के दी है। आप ये वॉइस रिकॉर्डिंग को सुने और उसके बाद में आप हमारे व्हाट्सएप पे या कॉलिंग नंबर पे संपर्क करके आगे की जानकारी ले सकते हैं और इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। कोई भी सामग्री आप हमारे ज्योतिष केंद्र से लेते हैं तो वो आपको सिद्ध, अभिमंत्रित, जागृत और प्राण प्रतिष्ठा करके आपके नाम से कोरियर के माध्यम से आप तक भेज दी जाती है, जिसका उपयोग करके आप आपके जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। और वर्तमान में जितना जीवन आपका रहा है, चाहे वो अच्छा रहा हो या खराब रहा हो, इससे अच्छा ही आपका जीवन, भविष्य अच्छा ही होने वाला है, अगर आपने उपाय सब अच्छे से कर लिए तो। परेशानी कब आती है? जब हम उपाय नहीं करते हैं। उपाय नहीं करते हैं तो जो वर्तमान में ग्रह नक्षत्रों के फल हमें मिलना चाहिए या जो होरा मंडल हमारे लिए बनता है, वो हमें लाभ ही नहीं दे पाता है। लाभ नहीं दे पाता है तो वर्तमान का समय चले जाता है, चाहे वो योग कारक ग्रह का हो, चाहे मारक ग्रह का हो। मारक ग्रह को भी आप उपाय कर करके अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि वास्तव में तो हर ग्रह को उपाय करके अच्छा बनाया जा सकता है व्यक्ति के लिए, और ऐसे ही हर ग्रह को गलत उपाय करके या उपाय ना करके बिगाड़ा भी जा सकता है। तो ये जातक के, यानी हमारे स्वयं के ऊपर रहता है कि हम किस तरीके से हमारे ग्रहों का किस तरीके से फल पाना चाहते हैं। तो हर ग्रह को अच्छा और बुरा बनाएं, ये सब मनुष्य के हाथ में है। कई बार हमारे पास एक ये सवाल आता है कि हमारा अच्छा समय कब आएगा, कौन सी डेट को आएगा, कब आएगा। देखिए, अच्छा समय सिर्फ एक योग लेके आता है आपके जीवन में, कि अगर हम कहें कि आपका गुरु ग्रह अच्छा है और इस तारीख से गुरु की महादशा लगने वाली है या अंतरदशा लगने वाली है, तो अच्छा समय आ जाएगा। ठीक है, आ गया, थ्योरिकल आ गया, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि ज्योतिष प्रैक्टिकल, लॉजिकल और थ्योरिकल है। लेकिन अगर ये अच्छा समय तो आ गया उस डेट को, लेकिन अगर
लेकिन अगर गुरु ग्रह में शक्ति ही नहीं है आपको कुछ अच्छा देने की, डिग्री वाइज वो कम है या सूर्य से अस्त हो चुके हैं, इनएक्टिव पड़े हैं कुंडली में, तो फिर वो आपको क्या अच्छा देंगे? वो कुछ भी आपको अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। फिर आपका अच्छे ग्रह का समय आके भी चला जाएगा। आपको उस गुरु ग्रह के समय आने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आज से आप गुरु ग्रह के उपाय करना शुरू करिए, आज ही आपको अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। ज्योतिष में इतनी शक्ति होती है, क्योंकि ज्योतिष का दूसरा नाम है उपाय करना। जब हम उपाय करते हैं, रत्न पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, कलर का इस्तेमाल करते हैं, पोटली कवच की पूजा करते हैं, तब हमारे ग्रह एक्टिवेट होने लग जाते हैं, जागृत होते हैं और हमको हमारे जीवन में सब कुछ देना शुरू कर देते हैं। तो ये मनुष्य के खुद के हाथ में है कि उसको अच्छा समय कब लेकर आना है और बुरा समय कब लेकर आना है। वैसे बुरे समय के बारे में एक मजेदार बात यह है कि बुरा समय आपको लेकर आना नहीं पड़ता है, वो तो हर व्यक्ति के जीवन में पहले से ही चल रहा होता है, लगभग हर व्यक्ति के जीवन में चलता है। और अगर 100 लोगों की बात करेंगे तो 95% तो व्यक्ति के जीवन में बुरा वक्त पहले से चल रहा होगा, वो उससे परेशान भी होगा। कोई व्यक्ति मार्गदर्शन की राह देख रहा होगा, कोई चाहत रखता होगा, इस तरीके से परेशानी होगी। तो जैसे ही आपको ज्योतिष का सहारा मिल जाए, उपाय करें और अपना जीवन बदले। बस हम सभी को यही कहते हैं और आपको भी हमने यही सलाह दी है कनकलता जी। तो अब आप हमसे संपर्क करिए आगे के लिए और हम बात करके आगे की सारी चीजें आपको बता देंगे। यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। तो ये जो अध्ययन था कनकलता जी का अभी हमने कर दिया है, इनको रिपोर्ट भी भेज दी है, सारी जानकारी भी हमने व्हाट्सएप पे भेज दी है। आप भी चाहते हैं अपना जन्म कुंडली का अध्ययन, हस्तरेखा का या फिर ऑरा टेस्ट अध्ययन करवाना चाहते हैं जो कि सबसे परफेक्ट होता है, तो आप हमारे कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप ये करवा सकते हैं। इसी तरह की रिपोर्ट आपको हम भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से और उसमें क्या चीज़ें निकल कर आई हैं सारी चीज़ें समझा देंगे, तो आप संपर्क करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसी नई जानकारी पे बात करेंगे ज्योतिष से रिलेटेड। ओम नमः शिवाय।